अचानक मथुरा के यमुना किनारे रात का सन्नाटा छाया हुआ था। कार्तिक मास की काली अमावस की रात, घड़ी के पंखे 2 बज रहे थे और यमुना किनारे के घाट पर सामान्यतः चुप्पी का साम्राज्य होता है। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा जैसे थम गई थी, पानी में अजीब सी हलचल थी और वहां मौजूद साधु, मछुआरे और नाविक किसी अनजाने भय का अनुभव कर रहे थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी सोच और विज्ञान की सीमाओं से परे हैं, जो अपनी मर्जी से घटनाओं को मोड़ सकती हैं? आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी घटना के बारे में जिसे वहां मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखा और जिसने उनकी आत्मा को हिला दिया। यमुना किनारे केसी घाट पर कुछ नागा साधु और स्थानीय मछुआरे उस रात एक विशेष पूजा में शामिल थे। घाट की मिट्टी ठंडी और गीली थी और यमुना का पानी, जो हमेशा बहता रहता है, अचानक स्थिर हो गया था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। केशवदास नाम के नाविक, जो पिछले 40 सालों से यमुना में नाव चलाते आए थे, बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में यमुना को इतना घना, गहरा और काला कभी नहीं देखा था। पानी का रंग जैसे नीला और काला मिलकर किसी रहस्यमयी अंधकार का रूप धारण कर चुका हो। अचानक पानी के बीचों बीच से एक अजीब फुफकार सुनाई दी। ये आवाज इतनी भयंकर थी कि घाट पर लगे पुराने खंभे कांपने लगे। पहले लोगों ने सोचा कि शायद भूकंप आने वाला है, लेकिन यह आवाज निरंतर और स्पष्ट थी। कुछ ही पल में कोहरा फैल गया और टॉर्च की रोशनी भी उस घने धुंध को चीर नहीं पा रही थी। तभी अचानक पानी से कुछ ऊपर उठने लगा। वो कोई साधारण जीव नहीं था। पानी की सतह से लगभग 40 फीट ऊपर 9 विशालकाय फन फैलाए हुए एक नाग प्रकट हुआ। उसका रंग पन्ने जैसा गहरा हरा और काला था। हर फन पर चमकती मणि की तरह प्रकाश जला हुआ था और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसके नथुनों से विषैला धुआं निकल रहा था और उसका गुस्सा इतना भयंकर लग रहा था कि लोग डर के मारे कदम फंसाने लगे। ये वही कालिया नाग था जिसकी कथा पुराणों में आती है और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में नाथ किया था। लेकिन कलयुग में उसका प्रकट होना सभी के लिए एक रहस्य बन गया। नाग ने जोरदार फुफकार दी और यमुना के पानी में लहरें उठीं। लोगों ने अपने हाथ जोड़ लिए और भागने की कोशिश की, लेकिन उस विशालकाय नाग का भय इतना अधिक था कि कई लोग घुटनों के बल बैठ गए। उसकी आंखों की लाल झलक से ऐसा लग रहा था कि वहां मृत्यु का साया मंडरा रहा हो। आसपास के कुत्ते और जानवर भी डर के मारे रोने लगे। लेकिन तभी अचानक एक मधुर और अद्भुत धुन गूंजने लगी। ये धुन किसी बांसुरी से आ रही थी, पर किसी इंसान द्वारा नहीं बजाई जा रही थी। ये धुन हवा में, पानी में और हर किसी के दिल में गूंज रही थी। जैसे ही वो बांसुरी की तान गूंजती, कालिया नाग धीरे धीरे शांत होता गया। उसका गुस्सा पिघलने लगा, विष कम हुआ और उसकी आंखों की लाल झलक धीरे धीरे घटने लगी। नाग ने अपने फनों को फैलाया और उस धुन की ओर झुक गया, जैसे किसी परमात्मा को प्रणाम कर रहा हो। यमुना के ऊपर नीली दिव्य रोशनी फैल गई, जिसमें कन्हैया का आभास स्पष्ट था। लोग जो पहले डर के मारे भाग रहे थे, अब हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गए। हवा में चंदन और तुलसी की महक फैल गई और जहरीले धुएं की जगह फूलों की खुशबू ने माहौल को पवित्र बना दिया। इस अद्भुत दृश्य में नाग की आंखों से अब अंगारे नहीं, बल्कि आंसू बह रहे थे। लोग चुपचाप उसे देख रहे थे और उनकी आत्मा उस दिव्य दृष्टि से अभिभूत हो गई। यह दृश्य लगभग 7 मिनट तक चला, जैसे समय रुक गया हो। उसके बाद धीरे धीरे नीली रोशनी यमुना के पानी में समा गई और उसके पीछे पीछे कालिया नाग भी बिना हलचल किए गहराई में उतर गया। अगली सुबह जब मीडिया और प्रशासन के लोग आए, गोताखोरों ने यमुना में छानबीन की, लेकिन वहां केवल सामान्य मछलियां ही मिली। लेकिन घाट पर विशालकाय नाग के रेंगने के निशान थे, जो किसी भी सामान्य अजगर या एनाकोंडा से 100 गुना बड़े थे। जो लोग वहां थे, वे आज भी कसम खाते हैं कि उन्होंने साक्षात कालिया नाग को देखा। इस घटना ने सभी के मन में ये प्रश्न छोड़ दिया कि क्या ये सिर्फ एक भ्रम था या भगवान ने कलयुग के बढ़ते पाप को देखकर अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिया। मथुरा और वृंदावन की गलियों में आज भी लोग कानाफूसी करते हैं कि कालिया नाग मरा नहीं, वो बस अपने स्वामी की अगली आज्ञा का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, ये घटना हमें याद दिलाती है कि भक्ति की शक्ति कितनी महान है। एक जहरीला नाग भी भक्ति और बांसुरी की मधुर तान के सामने नतमस्तक हो सकता है। यही कारण है कि भगवान हर जगह है और उनका रहस्य हमारी समझ से परे है। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद है और विज्ञान हर चमत्कार का उत्तर नहीं दे सकता, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।